हैदराबाद में वोटिंग हुआ शुरू। एआईएमएम पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद की सियासी गलियारों में निकला सबसे आगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की हैदराबाद में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर फिर से होगी एक बार तगड़ी जीत। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल करके मचाएंगे बीजेपी के खेमे में खलबली। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, चौथे चरण को लेकर हैदराबाद में वोटिंग जारी है और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर सबसे आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक के रुझानों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में 15% वोटिंग जनता ने कर चुकी है और मात्र 2% वोटिंग बीजेपी और अन्य पार्टियों के हक में की है, जिससे कहने की अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और बीजेपी को कहने की तगड़ा जवाब देंगे। एआईएमएम पार्टी का पावर क्या होता है, एआईएमएम पार्टी से टकराने का अंजाम क्या होता है, यह कहने की दिखाने का काम एक बार फिर से हैदराबाद की सियासी गलियारों में असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे और दूसरी तरफ माधवी लता को हैदराबाद से कोसों दूर फेंकेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, चौथे चरण में आज भारत की 96 लोकसभा सीटों की पर वोटिंग जारी है, जिनमें से एक लोकसभा सीट है हैदराबाद लोकसभा सीट, जहां पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और अब तक के रुझानों के मुताबिक 20% वोटिंग हुई है, जिनमें से 15+ वोटिंग असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में होता हुआ नजर आ रहा है और मात्र 2 से 4% वोटिंग बीजेपी और अन्य पार्टियों के हक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस बार हैदराबाद की जनता अमन व शांति को लेकर वोट कर रही है, तिरपर तलाक को लेकर वोट कर रही है, अपने अधिकारों को लेकर वोट कर रही है और गलत कानून जो लाया गया है उन कानूनों के खिलाफ वोट कर रही है। इस वजह से एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब की ऐतिहासिक जीत के आसार दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से पिछले दफे से ज्यादा वोट लाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीत लगभग तय मानी जा रही है और साथ ही एआईएमएम पार्टी की पूरे कहने की भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 में 10 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर 10 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब खाता नहीं खोल पाते हैं तो भी कहने की लोगों का अनुमान है और ग्राउंड रिपोर्ट का अनुमान है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 1 से 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उन सीटों में से है एक औरंगाबाद लोकसभा सीट जहां से मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील साहब है, दूसरा बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट है जहां से अख्तर इमाम साहब चुनाव लड़े, जिनके हक में दूसरे चरण में वोट डाले जा चुके हैं, और तीसरा है असदुद्दीन ओवैसी साहब और चौथा बिहार की 2 और लोकसभा सीटें हैं, एक शिवहर की लोकसभा सीट है और दूसरा काराकाट की लोकसभा सीट है और वहीं पे दोस्तों एक महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रत्याशी खड़े हैं और कहने के असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार 4 से 5 लोकसभा की सीटों पर बड़ी जीत हासिल करेंगे, ये लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन उनसे पहले लाइव अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में हैदराबाद की जनता एक सट्टे वोटिंग कर रही है, जिससे हैदराबाद की सियासी गलियारों में सिर्फ पतंग ही नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पतंग उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और चारों ओर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीत के चर्चे ही गूंज रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में लोग इस तरह पतंग के निशान का बटन दबा रहे हैं, जिसे कहने की इस तरह से दबाया जा रहा है जिसे देखकर बीजेपी के नेताओं के हौस उड़ने लग गए हैं और पतंग के चुनाव निशान का बटन घिसता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, हैदराबाद की जनता एक सट्टे वोटिंग असदुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में पतंग के चुनाव निशान पर कर रही है। अब तक के रुझानों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में 15+ वोटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इन सभी बातों को लेकर, इन ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर और रुझानों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? अगर आपके पास कोई अपडेट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें, ताकि आपके इस महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर हम अपनी अगली वीडियो में कुछ ही घंटों बाद हाजिर हो जाए और आपको पल पल की अपडेटें सटीक और पूर्ण रूप से दे सके। तो दोस्तों, आप सभी दोस्त अपने अपने अपडेटों को हम तक पहुंचाने के लिए
अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दें और अपना एरिया भी पिन जरूर कर दें, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं कुछ ही घंटों बाद एक नए अपडेट लेकर, एक नई रुझान को लेकर। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।